नमस्कार, मैं आशा, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं पोर्ट ब्लेयर के नया गांव डॉक्टर कॉलोनी के बारे में, जहां पर डिफेंस द्वारा निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके वजह से 20 से 25 मकान गिरने के कगार में खड़े हैं। जब हमारे संवाददाता डॉक्टर कॉलोनी गए और देखे कि मकान धंस रही है और मकान के मालिक ने खंबे द्वारा मकान को रोके रखा है और वह मकान कभी भी गिर सकती है और उसी मकान पर लोग मजबूरी में रह रहे हैं। लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन को भी कर चुके हैं, फिर भी प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है मानो प्रशासन लोगों के ऊपर घर गिरने और जान जाने का इंतजार कर रही हो। इसकी शिकायत डिप्टी कमिश्नर भी कर चुके हैं, लेकिन वे उस स्थल पर जाकर लोगों से मिलने की कोशिश भी नहीं किए, मानो उन्हें उन लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है। और वहां के लोगों ने सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी से भी इसकी शिकायत की। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता अखिल छाबड़ा के द्वारा। नमस्कार, आज हम आए हैं डॉक्टर्स कॉलोनी के यहाँ पे, जहाँ पे लोगों की शिकायत दर्ज हुई है और हमें कांटेक्ट किया गया है कि बताया हुआ है कि यहाँ पर जो है सबसे पहले कोस्ट गार्ड के एनक्लेव्स बन रही है। एयरपोर्ट के व्यू है, आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे फ़्लाइट अंडमान में आते हैं तो इस एयरपोर्ट पे आती है, वीर सावरकर एयरपोर्ट से। और ये खाली ज़मीन देख रहे हैं जो कि कोस्ट गार्ड एनक्लेव बन रहा है, जितने भी नेवी पर्सन्स हैं उनके रहने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम्स ये है कि जो इनके कोस्ट गार्ड एनक्लेव जो बन रही है उस वजह से अर्थ कट नहीं करा जा रहा है और उस वजह से जो इतनी हैवी मशीन्स चल रही है उसके कारण यहाँ के लोगों को परेशानी हो रही है। उनके घरों पे क्रैक्स आ चुका है, ज़मीन धंस रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है। इस वजह से यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं और सरकार द्वारा किसी भी चीज़ को यहाँ पर सही तरीके से ना देखे वजह से इनके घर आज भी इस वक्त भी और धीरे धीरे स्लाइड होते जा रही है। आइए हम आगे देखते हैं कि यहाँ कितने सारे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, कितने क्रैक्स आए। ये घर है जिसको आप देख सकते हैं कि जैसे ये क्रैक्स बढ़ते जा रहा है, ये आगे तरफ धंस रहा है। आप आगे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो देखिए पूरा ज़मीन से पूरी हिल चुकी है। ये देखिए, ये है पूरा इनका, ये हिल चुका है, ये सारी दीवारें अलग हो चुकी है। इस वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है। लेकिन सरकार द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, डीसी को भी इन्होंने कंप्लेंट किया है, कोस्ट गार्ड पे भी जाके कंप्लेंट किया, बट यहाँ पर कई घर है जो बहुत परेशानी में गुजर रहे आज यहाँ, और इस वजह से इनको कोई भी तरीके की हेल्प नहीं मिल रही है। ये एक घर के अंदर आए हुए हैं जहाँ आप देख सकते हैं पूरी तरीके से घर ये सब धंस चुका है और सरक चुकी है ज़मीन। दीवारें गिरने वाली है, बस इस खंबे के सहारा खड़े कर रखे हैं। और आप ये देख सकते हो ये क्रैक्स इतने सारे हैं और पूरी तरीके से नीचे से गड्ढे निकल चुके हैं। तो आप खुद देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है। देखिए, इसमें आप लोगों को दिखाने का भी ज़रूरत नहीं है कि खुद देख रहे हैं, वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है कि मतलब कैसे रहे इसमें हम कैसे रहे। मेरा फैमिली है, मेरे बच्चे लोग हैं, सबको है। इस तरह का हमने यहाँ कई साल पहले रिकॉर्ड करा है कि ये है कि रिकॉर्ड में ये लिखा हुआ है कि आज तक जो एडमिशन ने हमारा कोई रिकॉर्ड आज तक नहीं हुआ है। तो देखिए, आप आगे आइए, देखिए, सुनाइए, आप देख लीजिए। आप पूरा ये हो रहा है कि मतलब यहाँ पे कैसे रहे बच्चे। कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ना काउंसलर आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, ना कोई नहीं आ रहा है। देखिए फुल क्रैक है। तो आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए थे? जी, हम गए थे एडमिनिस्ट्रेशन के पास। तो एडमिनिस्ट्रेशन ये हुआ है कि सीएस तक खबर पहुंच गया है, सीएस तक खबर पहुंच चुका है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो हम अब ये सोच रहे हैं कि आज हमें एमपी ने बुलाया है, एमपी बुलाया तो वहाँ जाएंगे, हम बात करेंगे एमपी क्या सोल्यूशन दे रहा है वो देखेंगे। कितने बजे बुलाया एमपी ने? जी, हमें शाम को 7 बजे बुलाया, 7 PM बुलाए। तो आज ही आए चेन्नई से वो, तो बुलाए तो हम जाते हैं सब कोई पब्लिक यहाँ के। तो देखिए, ये तरह हो गया तो यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये सुरेंद्र राव का काम चल रहा है नीचे। आरडीएस जो कंपनी है उसका सब कॉन्ट्रैक्टर है सुरेंद्र, वो काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो लेकिन सोल टेस्टिंग यहाँ पे नहीं हुआ, जो हुआ है सो हुआ है, लेकिन गलत से इंजीनियर्स का गलती है। ये पूरा गलत देखा जाए तो उनका ही है जी। हमारा पूरा जो घर जो धंस रहा है जी, तो इसमें हम क्या करें। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं जो भी हो डीसी सर आपसे और सर सीएस साहब आपसे ये रिक्वेस्ट हमारा, हमें कहीं बसने का जगह दीजिए,
घर तो बनते रहेगा, आप लोग जो भी देंगे। रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग हमारा रहने का जगह कुछ करिए। अनुप दत्ता जी से, जो कि यहाँ के सोशल वर्कर है, उनसे जानते हैं कि वो उनका क्या कहना है इस बारे में, क्योंकि वो दावा कर रहे हैं कि यहाँ के सारे जो जितने भी कार्य है वो स्टार्टिंग से वही देख रहे हैं। तो मिलते हैं हम अनुप दत्ता जी से एंड उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर आप बताएंगे सर, जो यहाँ पर जितनी भी लैंडस्लाइडिंग हो रही है ये क्या है कारण और किस वजह से हो रही है ये? देखिए, सबसे पहली बात मैं यही कहूँगा कि ये कोई नेचुरल कॉज नहीं है, कारण से नहीं हो रहा है। जी। ये अगर नेचुरल डिज़ास्टर होता तो शायद ये इतना भारी मुद्दा नहीं बनता, लेकिन ये मैन मेड डिज़ास्टर है। जी। क्योंकि मैन मेड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतना भारी कंस्ट्रक्शन यहाँ हो रहा है। इन्होंने 2 महीने पहले भी चीफ इंजीनियर, गैरिसन इंजीनियर, क्योंकि ये कोस्ट गार्ड से ताल्लुक़ रखता है, उनका एनक्लेव बन रहा है। जी। तो यहाँ कई कंपनियाँ, 2-3 कंपनियाँ काम कर रही है। इन्होंने बाकायदा जब पहला घर में क्रैक आना शुरू हुआ था उसी वक्त इन्होंने उनको पत्र लिखा था। ठीक है। पत्र लिखने के बाद भी वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया, और इसके बाद जब क्रैक बढ़ते चले गए, ये हुआ इसलिए है कि इनका जो सॉइल टेस्ट करवाना ज़रूरी था इतने भारी कंस्ट्रक्शन के लिए, और ये सॉइल टेस्ट हुआ या नहीं हुआ ये तो सच्चाई बाद में सामने आएगी। अगर हुआ होता और वो बाकायदा रिपोर्ट सही होता और उसके अकॉर्डिंग अगर किए होते तो सबसे पहले यहाँ के लैंड स्लाइडिंग को, क्योंकि अगर आप जियोमॉर्फोलॉजी और यहाँ के टेक्सचर को देखें लैंड का, तो ये खेती हुआ करती थी। जी बिल्कुल। और ये कीचड़ मिट्टी है, दलदल मिट्टी है, और ये भली भांति इनको पता था ये बात, जो कंस्ट्रक्शन का कंपनी है और इनके अथॉरिटी को भी। लेकिन इसके बावजूद भी रिटेनिंग वॉल खड़े किए बगैर ही बावजूद पूरे 18 से 20 मीटर का इन्होंने अर्थ कटिंग किया। जी। और जिसके कारण से ये अर्थ जो है वो जो डिस्टर्ब हुआ, और नीचे मड जो मडी लैंड है, ये कीचड़ मिट्टी है, इनको निकलने का रास्ता मिल गया। और इसीलिए ये जो है इनके फ्लोर के नीचे से इनको उस वक्त मालूम नहीं चला, धीरे धीरे मालूम चला कि अब मिट्टी जो है वो खिसकना शुरू हो चुका है। जी। अब तो यहाँ ठीक है, इंक्रोचमेंट है, ये मुद्दा हम मिले थे, फिर CS साहब ने आश्वासन दिया, CS साहब ने कहा DC साहब से मिलना है, फिर उन्होंने वहाँ टीम भेजी है। हम अभी पिछले सैटरडे को ही हम DC साहब से मुलाकात करके आए, उन्होंने आश्वस्त किया। हमने ये फैक्ट उनको पूरा समझाया कि सर कारण क्या है और उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है। जी। क्योंकि मैंने बार बार कहा, पहले भी कहा कि मैन मेड है ये। जी। हाँ, और ये नेग्लिजेंसी हुआ है, ग्रॉस नेग्लिजेंसी, और इतनी बड़ी लापरवाही कि इनके जान को खतरा है। आज इनके लिए शेल्टर कहाँ पे ढूंढे? अब इसी के साए में जी रहे हैं इन लोग, क्योंकि कभी भी ये छत गिर सकता है, दीवारें ऑलरेडी कई गिरी हुई है। तो DC साहब से बात करने के बाद हमने समझाया, सर यहाँ पे 4 जनरेशन एनक्रोचमेंट की जहाँ तक बात हो रही है, और जहाँ तक जियोग्राफी का, मैं लैंड के बारे में मैं स्टूडेंट रहा हूँ जियोग्राफी का, तो मैं जानता हूँ कि अब जो स्लाइडिंग शुरू हुई इंटरनल, ये ऊपर जो पट्टा ज़मीन वाले भी हैं, जो घर हैं, ये भी धीरे धीरे खिसकना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने यही कहा, सर 45 से 50 साल 4 जनरेशन हो गया, रेवेन्यू के रिकॉर्ड में तो मौजूद है जी। कि ऐसे इंक्रोचमेंट, क्योंकि आप जंगल में ढूंढ के अगर इंक्रोचमेंट को तोड़ सकते हो, तो आज इस शहर के बीच में एक इंक्रोचमेंट 45 साल 50 साल, कि मैं ये मान लूँ या हम मान के चले कि इंक्रोचमेंट के बारे में किसी को मालूम ही नहीं था। एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, किसी को नहीं मालूम था, मालूम था, लेकिन उस वक्त में आबादी के हिसाब से लैंड बहुत ज़्यादा थी, आबादी कम थी। इस वक्त उन लोग नेग्लिजेंसी, उन लोगों ने कभी ना नोटिस किया ना उनको नोटिस दिया। उसके बाद इनको, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी, इन्होंने कहा कि आप वो टाइम का प्रूफ, आप, मैं सवाल ये कर रहा हूँ जो DC साहब से भी मैंने विनम्र तरीके से मैंने पूछा था जी। कि सर आप बताइए 50 साल पहले क्या कोई इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन के लिए किसी के फादर या दादाजी क्या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाते थे? वो डिबरी बत्ती जलाते थे। जी। वो आदत हो गई, लकड़ी का चूल्हा और डिबरी बत्ती, और उनके बाद जो जनरेशन, उनके बच्चे पैदा हुए, उन लोग भी हैबिचुएट हो गए डिबरी बत्ती में। लेकिन जैसे जैसे तरक्की होती गई, इलेक्ट्रिसिटी बोलिए, टेक्नोलॉजी में बोलिए, अभी के जनरेशन को जब ज़रूरत पड़ी तो माँ बाप को एहसास हुआ कि नहीं, हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है अब, हाँ, बच्चों को फ़ैन की ज़रूरत है, बत्ती की ज़रूरत, तब जाके उन्होंने अप्लाई किया। NOC भी दिए हुए हैं, यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जब NOC है तो इसका मतलब उनके नॉलेज में है कि एनक्रोचमेंट बस्ती है और इतने सालों से है। इनके पास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उनके पास तो ज़रूर होगा। तो हम ये मान के चलिए वो ये बात एक तरफ। दूसरे, ये कंस्ट्रक्शन जैसे इन्होंने अर्थ कटिंग शुरू की,
ऐसे मालूम पड़ रहा था कि यहाँ कीड़े मकोड़े और जानवर रहते हैं जी। कि आप कटिंग कर दो, गिर जाए घर, ये दब जाए, 20 फैमिली 25 फैमिली मर जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन के टाइम पे एक जानवर, भूखे जानवर को भी खिलाने के संदेश दिए, गुजारिश की है जी। वहाँ पे अब जिंदा इंसान मर जा रहा है, आप उससे ये प्रूफ मांग रहे हो, आप ये नहीं ढूंढ रहे हो कि गलती कितने बड़े इन्होंने की है। क्या आप लोग ने इनसे सॉइल टेस्ट रिपोर्ट की मांग करी थी? बिल्कुल, मैंने डीसी साहब से भी कहा जी। और ये उठाया मैं सवाल कि इतने बड़े कंस्ट्रक्शन के लिए कभी भी पहले सॉइल टेस्टिंग होता है। बिल्कुल। सॉइल टेस्टिंग एक्सपर्ट, इंजीनियर्स जो कह लीजिए, वो अपना एक्सपर्ट राय देते हैं टेस्टिंग के बाद कि ये लैंड किस तरह का है, इनका टेक्सचर लैंड का। यहाँ पे आपका ये हेवी कंस्ट्रक्शन और इसके लिए आपका अर्थ कटिंग और यहाँ पे अगर आप ड्रिलिंग करेंगे तो कहाँ कहाँ तक इसका असर होगा, हाँ, खतरा क्या हो सकता है। इसके बाद ही कंस्ट्रक्शन में वो कंपनी कह लीजिए, कंसर्न अथॉरिटी उसका प्रिकॉशन लेते हैं, पहले उसका सेफ गार्ड कर लेते हैं, उसके बाद वो शुरू करते हैं। लेकिन इन्होंने तो धड़ल्ले से पूरा अर्थ कटिंग ही कर दिया इतने डीप, बिना कोई रिटर्निंग वाल। आप देखिए, ये रिटर्निंग वाल बाद में बनाया गया, अब ये रिटर्निंग वाल खुद अपना इंतज़ार कर रहा है मुझे बचाने के लिए कोई रिटर्निंग वाल बने। आपको मैं दिखाता हूँ, वहाँ रिटर्निंग वाल वो कमज़ोर हो गया है, ये अभी बना रहे हैं। लेकिन जो पुराने रिटर्निंग वाल देखिए, उसी तरह का रिटर्निंग वाल बड़ी वाली अगर वो बना दिए होते यहाँ पे तो ये शायद लैंड स्लाइडिंग नहीं होता और आज इनके रहने के जान माल को इतना नुकसान नहीं होता है। 1.5 साल तक इन्होंने छोड़ रखा था जी। इसके बाद आप देखिए, और ऊपर वाले के कह रहे तो नेचुरल है, बारिश लगातार अंडमान में होना है। ये कंसर्न अथॉरिटी को तो पता है ये सब बात, इतनी नॉलेज तो होनी है, इनके इतने बड़े बड़े इंजीनियर काम कर रहे हैं कि एक तो मडी लैंड है, ऊपर से अंडमान में बारिश इतना, और ये कहर ढाएगा इनको मालूम था। उसके बाद भी इन्होंने नकारात्मक रवैया अपनाया और इनको सिर्फ मतलब था अपने फ़ायदे का, जान चला जाए या माल का नुकसान हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेरा सवाल यही और गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारा मांग यही कि आप इनकी रिहैबिलिटेशन का कोई बंदोबस्त कीजिए, क्योंकि किसी वक्त भी कोई घर गिर के किसी का डेथ हो सकता है। अब ये गरीब लोग जाए तो कहाँ जाए जी, कौन आगे आएगा। अब आप ही बताइए, अगर दब के मर जाते हैं कोई डिज़ास्टर में, अब तो मुझे लगता है कि अगले बार ये होना शुरू होगा कि भैया डेड बॉडी का छटाई करो और उसके बॉडी में वो टैग लगाओ, पट्टा बॉडी, एनक्रोचमेंट बॉडी। अब मुझे लगता है पट्टा बॉडी को अलग करो, एनक्रोचमेंट बॉडी को अलग करो, इसको कुछ देना नहीं है, ये गया अपने से, ये मर गया, इसका खाते में नहीं आता है, ये पट्टे वाले हैं, इनको दे दो। सरकार इसको जिंदा मानती है, जो जंगल में 30 साल रहा वो मरा हुआ है, 30 साल बाद जब इलेक्ट्रिसिटी का या पाइपलाइन का कनेक्शन का अप्लाई किया है तब से उसको ज़िंदा माना जाएगा, तब तक वो डेथ था। मुझे यही लग रहा है, इसीलिए गुजारिश है कि ज़िंदा इंसानों की कम से कम कदर करो, उनकी जान की फ़िक्र करो। आप एडमिनिस्ट्रेशन से, आप लोगों से खास कर गुजारिश है, मीडिया वालों से, कि इसे कम से कम इतना लोगों के अंदर ये संदेश एडमिनिस्ट्रेशन तक जाए, लोगों को तक जाए, क्योंकि आज ये एक बस्ती के साथ हुआ है। ऐसे अंडमान में आपके नॉलेज में भी होगा, मीडिया के नॉलेज में होगा कि कई ऐसे बस्ती है जो 40-45 साल पुराने हैं, जो इंक्रोचमेंट है, पट्टा नहीं मिला है उनको, चाहे कारण कोई भी हो एडमिनिस्ट्रेटिव, तो क्या उनको अब मुर्दा मान के चले? उनके ऊपर ऐसे नेचुरल क्लाइमेटिस तो आते ही हैं सुनामी की तरह। अब ये तो मैन मेड हो गया है डिज़ास्टर, जानबूझ के किया गया है, सारे दरकिनार करके, सारे टेस्टिंग रिपोर्ट सब कुछ। अब असलियत क्या है ये तो यही बता पाएंगे। कम से कम इन पे दबाव डाले, भाई आप कंपनसेशन दें, इनको तुरंत कहीं शिफ्ट करें ताकि इनका जान तो बच सके। तो इस विषय पर हमारे एमपी साहब की क्या बात हुई है? एमपी साहब से आज मुलाकात करने की बात है, आज शाम को 7 बजे की। अच्छा। अब उनके नज़र में भी ये उनके जहन में भी ये डालेंगे, ये बात उठाएंगे कि वो भी अपने तरफ से क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोल सकते हैं, वो अपनी कोशिश करें। हम लोग भी कर रहे हैं, बस हम जाएंगे सभी के पास, क्योंकि जब दुख के वक्त होता है तो सभी के दरवाजे पे बड़े लोगों का जाना ही पड़ता है। तो हम कोशिश करेंगे आज मिले उनसे। तो ये थे हमारे यहाँ के सोशल वर्कर जिन्होंने अपने सारे प्रॉब्लम्स को बताया है और एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की है कि इस चीज़ पे वो कुछ ध्यान दे। और आज शाम को वो यहाँ के हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी से मुलाकात करने वाले हैं। तो देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस विषय पे क्या करने वाली है। तब तक के लिए मैं कैमरामैन के साथ अखिल छाबरा, आप तक। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए
हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।